वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम मेजर कॉन्फ्लिक्ट आइडियोलॉजीज ऑफ 19th सेंचुरी करेंगे। इसमें 3 मेजर फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आइडियोलॉजी ऑफ 19th सेंचुरी है, मार्क्सियन सोशलिज्म एंड 2 फॉर्म्स ऑफ सोशल डार्विनिज्म। संघर्ष के सिद्धांत को समझने के लिए विचारधारा और वैज्ञानिक सिद्धांत में अंतर समझना आवश्यक है। ये मूलभूत बात है। जब हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं, हम मार्क्स की बात करेंगे, सोशलिज्म की बात करेंगे, तो हम वहाँ पर आइडियलिज्म की बात करते हैं। अब इसे इट इज़ एन आइडियोलॉजी, और आइडियोलॉजी और थियोरी में क्या डिफरेंस है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आपने अपने प्रीवियस के अंदर व्हाट इज़ सोशलॉजिकल थियोरी में व्हाट इज़ थियोरी आप लोगों ने पढ़ा है, इसलिए आपको मालूम है थियोरी किसे कहते हैं और आइडियोलॉजी किसे कहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको संदर्भ चूँकि आया है, संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे लिए संघर्ष के सिद्धांत को समझने के लिए विचारधारा और वैज्ञानिक सिद्धांत में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। आइडियोलॉजी यानी विचारधारा, व्हाट इट रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ बिलीव्स दैट एन इंडिविजुअल हैज़ अबाउट द वर्ल्ड। विचारधारा विचारों का संकलन है जो एक व्यक्ति विश्व के बारे में रखता है। किसी भी घटना के बारे में, किसी भी सामाजिक संस्था के बारे में, किसी भी अवधारणा के बारे में जब हमारी कोई कुछ विश्वास हो जाते हैं जो अड़ीग रहते हैं, चाहे वो अनुभव के द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं, उनको हम विचारधारा कहते हैं। और विचारधारा केवल एक व्यक्ति की नहीं होती, ये समाज के एक बहुत बड़े समूह के अंदर पाई जाती है और ये करीब करीब फिक्स होती है। और इसके अंदर हम कह सकते हैं कि हम ये पूरी तरह साइंटिफिक हो या अनिवार्य नहीं है, काल्पनिक भी हो सकती है और ये हाइपोथेटिकल भी हो सकती है। पर मूलतः विचारधारा क्या है? विचारों का संकलन है जो एक व्यक्ति अपने आसपास के परिवेश के बारे में रखता है। एंड व्हाट इज़ थियोरी? इट रेफर्स टू एन आइडिया और एन एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग। ये किसी भी घटना को समझाता है। ये एक ऐसा विचार है जो किसी भी घटना को समझाता है, यानी कोई घटना अगर घटित हुई है तो क्यों घटित हुई है उस घटना को समझाने का प्रयास करता है। यानी कब, क्यों, कैसे जैसे प्रश्न हैं जिसे हम साइंस के द्वारा समझते हैं उसको हम थियोरी कहते हैं। थियोरी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है, और अगर ये घटना 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी भाप बन जाता है, वो उसको समझाता है क्यों बनता है, कैसे बनता है, वो एक प्रोसेस को बतलाता है। तो यहाँ पर वो हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन देता है। तो थियरी इज़ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एन इवेंट, ऑफ अ कॉन्सेप्ट, ऑफ समथिंग। और बट आइडियोलॉजी किसी भी घटना के बारे में जो अपने स्वयं के अनुभव होते हैं उसको हम आइडियोलॉजी कहते हैं। और सिद्धांत एक ऐसा विचार है जो किसी वस्तु को समझाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए बहुत सहजता से आपको याद रहे इसके लिए मैंने क्या किया है, थियरी वर्सेस आइडियोलॉजी करके मैंने बताया कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सर्टेनिटी ऑफ आंसर्स, थियरी और आइडियोलॉजी में अंतर है। दोनों के अंदर जो उत्तर प्राप्त होते हैं उसके अंदर हमें अंतर दिखाई देता है। थियरी के द्वारा जो प्रश्न होते हैं, प्रश्नों के उत्तर होते हैं वो सर्टन होते हैं, 100% हमें वो उत्तर, सही उत्तर प्राप्त होते हैं। आइडियोलॉजी के उत्तर जो होते हैं वो थोड़े काल्पनिक होते हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस इन द आंसर, द वे दे गिव द आंसर एंड द आंसर दे रिसीव, दे आर डिफरेंट। तो इनमें हमें देखने को मिलता है। टाइप ऑफ नॉलेज सिस्टम डिफर्स, इन दोनों को किस तरह से इसमें ज्ञान हासिल किया जाता है, थियोरी में और आइडियोलॉजी में, ये भी फ़र्क है। थियोरी में जैसे कि पूरा एक साइंटिफिक अप्रोच है, उस साइंटिफिक अप्रोच के द्वारा ही हम उसके अंदर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आइडियोलॉजी के अंदर हम अनुभव के द्वारा जो हम आसपास के परिवेश में देखते हैं उसके आधार पर हम अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं। इनका सिस्टम डिफ़र करता है। अजम्पशंस भी इनमें अलग अलग होते हैं। थियोरी के अजम्पशंस से तो थियोरी बिगिन करती है और इसके इंडक्टिव डिडक्टिव कुछ भी हो सकता है। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स में इनमें फ़र्क होता है थियोरी और आइडियोलॉजी के अंदर। यूज़ ऑफ एविडेंस डिफर्स, थियोरी इस तरह के एविडेंसेस यूज़ करता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है, यानी जो प्रत्यक्ष होते हैं ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करता है। आइडियोलॉजी ऐसे कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करती है। इनमें लॉजिकल कंसिस्टेंसी में हमें डिफरेंस दिखाई देता है। इनकी अंदर जो जब हम अजम्पशंस की बात करते हैं तो हमारा मतलब पूर्व मान्यता या पूर्व धारणा है। पूर्व मान्यता, पूर्व धारणाएँ जो आइडियोलॉजी की होती हैं वो केवल सुनी सुनाई हो सकती हैं, पढ़ के प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन इसके अंदर जो धारणाएं होती हैं वो हम अध्ययन क्षेत्र में जाकर ही प्राप्त कर सकते हैं। इनकी ट्रांसपेरेंसी में हमें डिफरेंस दिखाई देता है। थियरी टोटली ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि हमें स्पष्ट रूप से पारदर्शिता दिखाई देती है। आइडियोलॉजी में हमें वो पारदर्शिता दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार से जब हम डिफरेंस करते हैं थियरी और आइडियोलॉजी में, तो बताया थियरी कंडीशनल होती है, आइडियोलॉजी एब्सोल्यूट होती है।
थियरी में अनसर्टेनिटी होती है, यानी कि अब उसमें परिवर्तन की संभावनाएं हैं, ये एकदम निर्धारित होती है। थियरी एक्सपेंडिंग होती है, यानी इसमें इसका बार बार टेस्ट किया जा सकता है और इसका विस्तार किया जा सकता है। आइडियोलॉजी टेस्ट को अवॉइड करती है। थियरी का बार बार बहुत रिग्रेस टेस्ट किया जाता है, इसका पार्शियल टेस्ट किया जा सकता है। इसके एम्पिरिकल एविडेंस होते हैं, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाष्प बनना प्रमाणित है, कोई भी करे यही रिजल्ट आएगा। ये कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, विरोधाभासी होता है। थियरी न्यूट्रल होती है, ये न्यूट्रल नहीं होता, सर्कुलर होता, घूम फिर के वहीं आ जाता है। थियरी लॉजिकल होती है, आइडियोलॉजी लॉजिकल नहीं होती। आइडियोलॉजी इज़ अ डॉक्ट्रिन, ये प्रतिपादित होता है। आइडियोलॉजी इज़ अ डॉक्ट्रिन, फिलॉसफी, बॉडी ऑफ बिलीव्स बिलोंगिंग टू एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप। आइडियोलॉजी क्या है? एक प्रतिपादित विचार है, दर्शन है, वे हमारे विश्वासों का एक संकलन है जो एक व्यक्ति या समूह के अंदर पाया जाता है। थियरी क्या है? एक मानसिक अवधारणा है, मेंटल कंस्ट्रक्ट है, मेंटल कॉन्सेप्ट है, रिफ्लेक्शन है, कंसिडरेशन है। तो इसके अंदर पूरा थियरी के अंदर एक पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जिसके माध्यम से सिद्धांत का निर्माण होता है। तो हम जब कॉन्फ्लिक्ट थियरी करेंगे तो हम आइडियोलॉजी भी करेंगे और थियरी भी करेंगे। इसलिए आप लोगों को थियरी और आइडियोलॉजी में डिफरेंस क्या है उसको मैंने आपको संक्षेप में समझाने का प्रयास किया है। इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर मैं अब आपको हीगल के बारे में समझाऊंगी। हीगल ने इसके बारे में, संघर्ष के सिद्धांत के बारे में क्या कहा है, क्योंकि हीगल हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि कार्ल मार्क्स हीगल से प्रभावित होते हुए दिखाई देते हैं। और कार्ल मार्क्स का जो डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म है वो हीगल के विचारों पर आधारित विचार हैं, या उनसे उन्होंने इस विचारधारा को लिया है। तो हीगल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हीगल ने जो जिस तरह से डायलेक्टिक्स को प्रस्तुत किया है, या भी वाद विवाद, हीगल के द्वारा ही वाद प्रतिवाद और संवाद की अवधारणा दी गई है और उन्हीं अवधारणा को लेकर कार्ल मार्क्स ने इसका प्रयोग किया है। हीगल के विचारों को जब आप देखेंगे तो हीगल विचारों को महत्व देते हैं और वस्तु को महत्व नहीं देते, मटेरियल को महत्व नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से इसके बाद अब हम हीगल प्रारंभ करेंगे। और आज आप थियरी एंड आइडियोलॉजी जो है इसको थोड़ा सा नेट पर भी देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए। ये आप